हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुपद आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो, बहुपद क्लास 9th में भी है, 10th में भी है। अगर ये वीडियो 9th के बच्चे देख रहा है तो अच्छी बात है, 10th के भी देख रहा है तो अच्छी बात है। दोनों के लिए काम आएंगे। ये बेसिक क्लास बताएंगे हम। आप लोग बहुपद देखो, बहुपद क्या होता है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि बहुपद कितने प्रकार का, बहुपद की घात क्या होती। ये आप लोगों को कुछ नहीं आता होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बहुपद के बारे में। देखो, बहुपद बहुपद क्या होता है। बहुपद जो चर संख्या और अचर से मिलकर बनते हैं। और कोई भी पूछे बहुपद क्या होते हैं, बोल देना कि सर बहुपद चर और अचर से मिलकर बनते हैं, वो बहुपद कहते हैं। जैसे चर है और अचर है। और आप लोग चर और अचर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, चर होते जैसे ए से ला के जेड तक की जितनी ABCD में आती अक्षर, वो चर संख्या होती। जैसे X, Y, Z, C, D, E जितनी भी होती अक्षर वो चर होते हो। अचर क्या होते, जैसे अचर 1, 2, 3, 4 डेस करके जितनी भी गिनती होती, गिनती जानते, गिनती या 1 2 3 जितनी होती वो अचर होती। और चर क्या होते, जितनी ABCD अक्षर होती है, ABCD के अक्षर अल्फाबेट में, वो अचर होते। इतना तो आप जानते होंगे। आप लोग कब पढ़ो, एक चर वाले बहुपद। अब आपका क्लास में आज का टॉपिक है क्या है, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद जानते हो। जैसा कि एक चर वाले बहुपद आप लोगों को हम ट्रिक बता रहा है। एक चर वाले बहुपद की देखो, अगर पद सीमित हो, क्या हो, पहला पॉइंट पद सीमित हो। दूसरा क्या है पॉइंट, चर की घात क्या हो, चर की घात क्या हो, पूर्ण हो। क्या हो, पूर्ण। पूर्ण जानते, पूर्ण संख्या नहीं जानते हम लोग। चर की घात पूर्ण हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, गुणज वास्तविक संख्या हो। क्या हो, वास्तविक संख्या हो। देखो, पद सीमित का मतलब पद जो है 1 2 3 4 5 6 ABCD तो पता है 26 वर्ड होते हैं ABCD में, तो उसके पद क्या है, पहला पद क्या है, सीमित हो गया। और दूसरा क्या है, चर की घात पूर्ण हो। पूर्ण संख्या जानते, जीरो से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4 5 6 डट करके अनंत तक जाती। जैसे देखो, पूर्ण संख्या होती है, आप लोगों को हम कहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, इसी की बगल में बता रहे हैं। पूर्ण संख्या होती है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 10 करके अनंत तक जाते हैं, इनफिनिट तक जाते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पूर्ण संख्या। उसको क्या क्या लगा, चर, यानी चर की घात। जो घात चर वाली घात कहाँ पर होती, यहाँ पर होती चर की घात, इसी के ऊपर तो होती। चर संख्या ये है और घात इसी के ऊपर तो होगी। चर की घात क्या हो, पूर्ण। यानी पूर्ण का मतलब अगर 0 भी हो सके तो बहुपद होता, अगर 2 भी हो तो ये बहुपद होता, और अगर 3 भी हो तो बहुपद होता, अगर 4 हो तो बहुपद होता। यहाँ पर क्या लगा, चर की घात क्या हो, सीमित हो। जो चर की घात होती है वो पूर्ण संख्या भी हो और सीमित भी होनी चाहिए। और गुण पूर्ण अंक इसका क्या है, गुणज वास्तविक संख्या का मतलब होता है, वास्तविक संख्या क्या होती, परिमेय और अपरिमेय में बनती वास्तविक संख्या। परिमेय प्लस और क्या, अपरिमेय।
देखो परिमेय अपरिमेय में मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, बनती कि नहीं बनती। देखो वास्तविक संख्या परिमेय होती एक p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1 2 3 0.5 और लिख सकते 10 12 20 25 कुछ भी लिख सकते। और अपरिमेय संख्या होती है जो रूट वाली, जैसे जहाँ पर रूट आ इसे रूट बोलते हैं। अगर 3 भी हो सकता है, यहाँ पर रूट 2 भी हो सकती, रूट 1 भी हो सकता। इसको वर्गमूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते, वर्गमूल भी बोलते। ठीक, हिंदी में बोलते वर्गमूल, इंग्लिश में बोलते रूट बोलते। ठीक, इतना समझ में आया। वास्तविक संख्या क्या हो? गुणज, गुणज का मतलब जानते? गुणज का मतलब गुणा, गुणा समझ लेना। ऐसे गुणा होता, जैसे गुणज का मतलब बता रहे हैं, जैसे ये बहुपद है x² प्लस 10x प्लस 10। देखो ये क्या है? बहुपद है। अब इसको चेक करें बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था हमने? पद सीमित हो। पद गिन हो, देखो 1 2 3 पद ने गिनती गिन ली, यानी पद सीमित है। पहला रूल्स फॉलो कर रहा। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या बताया था हमने? 0 से लगा कर 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। तो चर संख्या यही है, यही ये दोनों तो है चर संख्या। चर के ऊपर क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण के 2 है कि नहीं? यहाँ पर 2 देखो, हाँ पूर्ण है। और यहाँ पर घात कुछ नहीं होती तो 1 रहता कि नहीं रहता? यहाँ पर 1 भी पूर्ण संख्या है, यानी दूसरा भी स्टेप फॉलो कर रहा है। और तीसरा मतलब क्या है? गुणज वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या जानते जो चर के गुणांक में रहता, जैसे 10 है, ये चर संख्या है, चर के गुणांक में क्या है? 10। ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? हाँ वास्तविक संख्या है। यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? हाँ है। ये भी वास्तविक संख्या है, यानी तीनों वास्तविक संख्या है। अगर x के गुणांक में क्या रहता? हमेशा 1 छिपा रहता, यानी ये क्या है? 10 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। जैसे कि 10 एक वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है। अगर रूट वाली संख्या हो तो वह भी वास्तविक संख्या है। जितनी भी हो वो संख्या होती वास्तविक संख्या होती। अगर दशमलव वाली में आ जाए, अगर ऐसा देखो एक और उदाहरण बता रहा है, अगर यहाँ पर आ जाए 0.5 x² प्लस 10x प्लस 0.5। देखो हमने क्या बोला था? अगर दशमलव वाली संख्या आया तो वो भी बहुपद। इसके पद सीमित है, 1 2 3 पद सीमित हो गए। दूसरा क्या था? चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी 2 एक पूर्ण संख्या है, हाँ यहाँ पर 1 भी एक पूर्ण संख्या है। अगर 4 भी हो रही है अगर घात तो भी पूर्ण संख्या होती, 10 भी होती तो भी पूर्ण संख्या होती। बहुपद पहचानने बता रहा है, कैसे तुम लोग बहुपद को पहचानेंगे ये बहुपद है कि नहीं। और तीसरा क्या बताया था? गुणज वास्तविक संख्या हो। जैसे जो गुणज रहता है x के बगल में वो वास्तविक संख्या हो। ये तो वास्तविक संख्या ही गुणज में है कि नहीं। तो यानी इतना टॉपिक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होते हैं? 4 अचर से मिलकर बनते हैं। चर संख्या क्या होती? ये होती। ठीक, एक बहुपद को, एक चर वाले बहुपद को कैसे जानेंगे कि एक चर वाला है या 2 चर वाला है बहुपद, या 3 चर वाला है या 4 चर वाला है? सबसे पहले हमने क्या बताया था कि पद सीमित हो। क्या हो? पद सीमित हो। और दूसरा क्या बताया था? चर की घात पूर्ण संख्या हो। तीसरा क्या बताया था? गुणज वास्तविक संख्या हो। इतना ही बताया था। इतना तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं साफ कर रहा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना तो नोट कर लो। अब टॉपिक है आप लोगों को क्या? बहुपद की घात कैसे पता करेंगे कि बहुपद की घात कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक बता रहा है आपको। क्या है? बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात कैसे पता करेंगे? बहुपद की घात कितनी? देखो बहुपद की घात को सबसे पहले जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा है। चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? चर की अधिकतम घात।
यानी क्या होना चाहिए, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं, ये चर की घात को जानने के लिए ये ट्रिक काम करेगी। चर की घात अधिकतम होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को हम, ये बहुपद है x² प्लस 10 की पावर 10 यानी 5 कर लो प्लस 10, ये क्या है, बहुपद है। अब इसमें चर की घात जानेंगे। अगर टॉपिक है बहुपद की घात, यानी इसमें घात कितनी है, 1 है, 2 है, 3 कितनी है, देखो चार संख्या ए है, ए और पी है, दोनों है चार संख्या। इसमें क्या लगा, चर की अधिकतम घात। अधिकतम का मतलब सबसे ज़्यादा घात कौन है, इन दोनों में सबसे घात ज़्यादा किसमें है, इस x के ऊपर है कि इस x के ऊपर है, इस x के ऊपर होगी, ये 5 है सबसे अधिक, है कि नहीं, इतना समझ में आता होगा। सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 5। तो यानी बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात कितनी हो गई, 5 तो हो गई। हमने क्या बताया था, बहुपद की घात निकालने के लिए घात कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए ट्रिक याद कर लो, या फिर याद करने की जरूरत भी नहीं ना, वो तो आपके माइंड में हो गई सिर्फ। जो चर संख्या रहती उसके ऊपर जो भी पावर रहती यानी घात, वो होती बहुपद की घात। या ये सिंपल से याद कर लेना कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। या फिर आप लोगों को बताया था ना कि बहुपद है, देखो ये बहुपद दिया, इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है, 5, तो यानी बहुपद की घात 5। अब ये बताना आप, एक उदाहरण, क्यों अनुज तुम बैठे, तुम बताना। देखो ये है x 10 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 10, यानी x की पावर 10 प्लस 5 की पावर 5 बराबर में 10। ये बहुपद है कि नहीं, हाँ है। और इसकी घात क्या है, हाँ वेरी गुड, इस बारे में इसने बताया, कितना बताया, 10 बताया, यानी 10। इसने कैसे कैसे पता पड़ेगा तुमको बहुपद की घात 10 है। देखो इसने, इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये तो सबसे पहले, ये तो आपका प्रश्न है बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले क्या देखने पड़ेंगे, चर की अधिकतम घात। ये दोनों चर है, इन दोनों में से देखो अधिकतम घात कितनी है, ये 10 है, तो यानी बहुपद की घात कितनी हो गई, 10। आंसर। इतना छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था आपको घात को ज्ञात करने के लिए। अब इसमें अब बताना आप कि एकल घात कैसे कहते हैं, द्वि घात कैसे कहते हैं आप, और ती घात कैसे कहते हैं, शून्य कहते हैं। हाँ एक मिनट, एक टॉपिक और रहेगा इसमें बताना। जैसे यहाँ पर 10 प्लस 10 और यहाँ पर 10 यानी 10 ही होगा। तो इसमें बताओ ये बहुपद है कि नहीं, हमने बहुपद बताया था, तुम लोगों को बताया था बहुपद, ये बहुपद है कि नहीं, हाँ नहीं सही है, ये बहुपद ना। अगर कोई पूछे बहुपद है कि नहीं, बहुपद ना, ये दोनों बहुपद है कि नहीं, हाँ बहुपद है, ये भी बहुपद है। इतना समझ में आया, इसको साफ कर दें। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसको नोट करना तो नोट कर लो जल्दी। 1 सेकंड का समय देते हैं आप लोगों को। क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ना रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये तीन दिए हैं टॉपिक। देखो सबसे घात को ज्ञात करने पड़ता क्या पड़ता, समय पहले क्या है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, और दूसरा द्विघात बहुपद।
तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। देखो इसके एक एक उदाहरण लिख रहे हैं हम आप लोगों को। इसका उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पर। प्लस 29 देखो अब इसमें देखना हमने क्या बताया था, बहुपद की घात को ज्ञात करने के लिए अधिकतम घात ज्ञात करनी थी, चर की अधिकतम घात देखनी पड़ती। और रेखीय बहुपद को पहचानने के लिए कुछ देखने पड़ेगा, आपको देखने पड़ेंगे एक चर संख्या होती है ये दोनों। अब इस दोनों में देखो ये दोनों चार में पहला काम देख लिया। दूसरा काम है कि इसकी घात कितनी, इसकी घात तो 1 होगी, इसकी भी घात 1 होगी। हमने क्या बताया, जिसकी अधिकतम घात होती वही घात होती बहुपद की। तो इसमें घात तो कितनी है, अधिकतम, दोनों ही 1 1 है। तो यानी कि ये क्या होता है बहुपद का नाम, रेखिक बहुपद। क्या इसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। देखो द्विघात बहुपद, देखो हम यहाँ पर घात 1 होगी, यहाँ पर 2 होगी। हमने बताया था आप लोगों को कि जितनी की पावर रहेगी वही घात रहती। ऐसे अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात के यहाँ पर है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसमें देखो घात अधिकतम कितनी है, 2। तो इसलिए क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद को देखो, यहाँ पर घात कितनी है, 3, यहाँ पर कितनी है, 1, अधिकतम घात कितनी है, 3। तो यानी त्रिघात ये बहुपद है। इतना समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही सिंपल से है। जिसकी एक घात हो तो रेखिक बहुपद, जिसकी 2 घात हो द्विघात बहुपद, जिसकी 3 घात हो त्रिघात बहुपद। इतना समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बेसिक बता रहा है आप लोगों को। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न वाली सॉल्व करेंगे। सो आप लोग यूँ कर देंगे सॉल्व, बहुत स्पीड से कर देंगे, देखते नहीं सवाल कर देंगे, सर ये रेखीय बहुपद है, सर ये द्विघात बहुपद, सर ये त्रिघात बहुपद, सर ये बहुपद है। इतना इजी है, मैथ बहुत सिंपल सी है, ना कुछ रटना पड़ता, बस समझना पड़ता। समझ में आ गया तो मैथ सॉल्व हो गई। क्लास 9 प्रश्न वाली 2.1 प्रश्न वाली, इसमें देखो आप लोग पहला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। इसमें बताया कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। बहुत ही सिंपल से है सवाल, तो आप यूँ कर देंगे, देखते हैं। जैसे देखो पहला प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यही है। आप लोग बताना है बहुपद है कि नहीं। दूसरा है y स्क्वायर प्लस रूट में 2, और तीसरा है √3 और प्लस t √2। एक 3 सवाल बता रहा आप लोगों को। थर्ड प्रश्न वाले पे अगली वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 18 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट की वीडियो बताऊंगा बेसिक के बाद बताऊंगा ये वाली वीडियो। अब ये बताओ आप लोग बहुपद कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। इसमें क्या पूछा थे, बहुपद। एक बार अच्छे से देख लो आप सवाल को। देखो इसमें क्या है, पद चलाना, बहुपद को जानने के लिए क्या, पद सीमित हो, 1 2 3 पद सीमित है, हाँ पहला नंबर हो गया कंफर्म। दूसरा क्या बताया था, जो चर संख्या होती है उसकी घात पूर्णांक हो। घात यहाँ पर पूर्ण संख्या है कि नहीं, सॉरी पूर्ण बताया था, पूर्ण संख्या है कि नहीं, हाँ 2। दूसरा नंबर भी सही है अपना। तो तीसरा क्या बताया था,
जो गुणांक रहती है वास्तविक संख्या गुणांक हो, यानी वास्तविक संख्या 4 भी है 3 भी, यानी गुणांक में x 4 संख्या है। हाँ तीसरा भी अपना कंफर्म है, यानी ये कितना बहुपद है कि नहीं, हाँ लिख देना, हाँ बहुपद है। देखो ये देखो इसको हमने देखो वास्तविक संख्या में क्या होते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। ये देखो ये तो क्या है अपरिमेय संख्या। अब ये बताओ बहुपद है कि नहीं, हाँ बहुपद है, क्योंकि देखो चर संख्या में घात भी है यानी पूर्ण भी है और वास्तविक संख्या भी है, यानी क्या है बहुपद है। और ये देखो तीसरे यहाँ पर लगना, हाँ बहुपद है। तो तीसरा क्या है, तीसरा देखना इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, जो रूट रहता है उसको 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस उसमें क्या टी 2 की पावर 1/2, यही दिया क्या नहीं दिया। प्रश्न नंबर तीसरा में देखो ये बहुपद है क्या नहीं, बताओ ये बहुपद नहीं ना, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो चर की घात रहती वो क्या होती पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या क्या होती 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4 से 10 करके अनंत तक जाएंगी, यानी जो गिनती रहती गिनती होनी चाहिए। 1/2 है, रूट को तो क्या लग सकते 1/2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं ना, क्या ना क्या लगना बहुपद नहीं है। कारण क्या लगना, अगर कारण पूछे तो कारण लिख देना, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या लेना, क्या लेना पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया। अब लोग आप जानना अगर इसमें पूछें कि बहुपद की घात कितनी होगी तो घात बता दोगे, इसकी घात बताओ कितनी है, सबसे अधिक कितनी है 2, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, जितनी घात की कितनी है 2, और यहाँ पर कितनी है बहुपद की घात यहाँ पर भी 2 है। ठीक, देखो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो यहाँ पर भी तो रूट लगा, इसको भी 1/2 रख सकते हो, ये तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का 1/2, उसमें क्या लगा था चर, जो चर संख्या रहती चर यहाँ पर है ये क्या होना चाहिए, ये इसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर तो क्या पूर्ण संख्या कहाँ पर है निम्ना, रूट को तो 1/2 रख देंगे, यानी 1/2 है, 1/2 थोड़ी पूर्ण संख्या होती नहीं होती, तो इसलिए ये बहुपद है ना, इसकी घात कितनी होगी, और इसकी घात पूछेंगे अधिक घात कितनी है 1/2, यही हो जाएगी घात। तो इस तरह सिंपल से जानना। अगर इसमें उदाहरण लिखना, क्योंकि अगर इसका कारण पूछे तो कारण लिखना आप लोग के पद सीमित है, और दूसरा क्या है जो चर की घात वो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसलिए बहुपद है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, अपना इतना ही बेसिक है, उतना ही समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इस प्रश्न वाली को पूरा सॉल्व करते हुए बताऊंगा। प्रश्न वाली का नहीं 2.1 बताऊंगा पूरी, तो संपूर्ण हल बता दूंगा। ये तो थोड़ा उदाहरण के लिए बता रहा था कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुपद की घात कितनी होती, बहुपद क्या होता। आप लोगों को ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुपद की घात बहुपद क्या होती, क्लास 9th की मैथ है, बहुत ही सिंपल सरल सी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।